जेपीएससी में कथित तौर पर चल रही अनियमितताओं को लेकर आज भाजपा का जो युवा मोर्चा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय जो है यह कार्यक्रम निकाला गया, मसाल जुलूस का कार्यक्रम निकाला गया है, जिसमें सारे भाजपा के लोग हैं, युवा मोर्चा के भी लोग हैं और भी लोग मेन के हैं। क्या पूरा मामला है, क्यों निकाला? देखिए, राज्य में जो जेपीएससी जैसी संस्था है वो रोजगार संस्था नहीं, व्यापार संस्था बन गई है। अब यह हाल के दिनों में देखे होंगे कि योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिल पा रहा है। कई सालों से नियुक्तियां पेंडिंग है। वर्तमान में देखो कि जेपीएससी जैसे संस्था जो सरकार के महत्वपूर्ण संस्था रांची में खुलेआम, राजधानी रांची में खुलेआम उनके दलाल घूमते फिर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व आप देखे होंगे कि जेपीएससी सरकारी संस्था के कुछ लोग हैं जो घूम रहे थे, लगातार वहां के युवा पकड़े। इसी संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा कल रांची में जेपीएससी कार्यालय का पूरे झारखंड से लोग घेराव कर रहे हैं। इसी निमित्त आज युवा मोर्चा हजारीबाग के द्वारा मसाल जुलूस निकाला जा रहा है। एक तरफ देखा जा रहा है कि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, लगातार अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा हो या फिर और भी राजनीतिक ये लोग हैं, संगठन है, वो लगातार अपना बातें रख रहे हैं, लगातार अपनी बातों को भी कह रहे हैं। कहीं न कहीं आने वाले दिनों में, जो पिछले दिनों में लगातार 2 वर्षों से नीट पेपर एग्जाम के भी पेपर लीक हुआ, उस मामले में फिर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों हो जाती है? देखिए, हमारी पार्टी सदैव इस बात से सहमत है कि हम विद्यार्थियों के, युवाओं के भविष्य के प्रति चिंतित है हमारी पार्टी और सरकार। अब नीट की पेपर की अगर है तो उसका आपने देखा होगा कि हमारी सरकार दोबारा परीक्षा लिया और फीस भी नहीं लिया। लेकिन आज झारखंड में झारखंड जो है मध्यम वर्ग के लोग, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन एक युवा परिवार का, समाज का, राष्ट्र का धरोहर होता है। परिवार उसको आशा भरी निगाहों से देखती है। लेकिन आज जो हेमंत की सरकार है और कांग्रेस की सरकार है, अली बाबा 40 चोर की सरकार है। ऐरा गैरा नेहरू खैरा, ऐरे गैरा नथु खैरा मंत्री बनकर बैठे हैं। और जिनको जेलों में रहना था, आज वो मंत्री बनकर बैठे हैं गद्दी पर। आज उसी के विरोध में, उनके आक्रोश में आज युवा शक्ति एकत्रित होकर, और हम लोग ऐसा व्यक्ति युवाओं को प्रेरणा देता है, क्योंकि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है। और युवा जब जागता है तो भारत का तकदीर और तस्वीर बदलता है। इतिहास इस बात का गवाह है, अतीत से लेकर वर्तमान तक ये। और निश्चित ही कल हम लोग जेपीएससी का घेराव करेंगे और एक सबक देंगे, और आने वाला दिन सुनहरा दिन होगा युवाओं के लिए। देखिए, साफ तौर पे इन लोगों का कहना भी है कि ये कल जो जेपीएससी रांची की कार्यालय है, वहाँ भी पूरे राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी घेराव करेंगे। देखिए, युवा देश का भविष्य होता है, और जब भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आएगी। और हम लोग राष्ट्र झारखंड प्रदेश जो बना था वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन था। करोड़ों लोगों की जो आशा थी उसको उन्होंने पूरा किया था। लेकिन वर्तमान में जो अभी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन की सरकार है, वो यहाँ की युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी भविष्य को बेच रही है। लोग जैसे सौदा लेने के लिए बाजार में जाते हैं, वैसे आज वो सीजीएल हो, जेपीएससी हो, सभी को पैसा पे बेचने का काम कर रहे हैं। और ये कहीं से सार्थक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा देश पिछड़ेगा, राज्य पिछड़ेगा, हमारा झारखंड पिछड़ेगा, तो हम सब उसके लिए आवाज उठाएंगे। ये साफ तौर पे लोग जो है वो आंदोलन लगातार कर रहे हैं, लगातार आंदोलनरत रह भी रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि आज के डेट में जो है छात्र सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, चाहे वो मामला राज्य का हो, चाहे वो केंद्र का हो। आप लोग हैं कि जो सरकार, हालिया सरकार है, उस पर निशाना साधते हैं, हालिया सरकार है कि विपक्ष पर निशाना साधते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बीच में सेक्रीफाइस तो छात्र कर रहे हैं, उनका बीच में जो है वो कैसे निकलेगा, हल कैसे निकलेगा? देखिए, दोनों में अंतर है। अगर किसी छात्र को लगता है कि नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार ने तुरंत उस एग्जाम को रद्द किया, और उसमें जो लोग भी संलिप्त थे उस पर अभी तक 17 लोग जेल में है, कड़ी कार्रवाई किया, जीरो टॉलरेंस सरकार ने अपनाया। फिर से जो है उसका एग्जाम लिया गया, और फिर से उसका परिणाम बहुत निष्पक्ष तरीके से और बहुत ही एकदम साफ सुथरे तरीके से उसका परिणाम दिया गया। आज पूरे देश भर में नीट के जो सफल छात्र है सब जश्न मना रहे हैं। झारखंड की जेपीएससी के जो अधिकारी है, जेएसएससी के जो अधिकारी है, हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में इतनी भ्रष्ट ये संस्था हो चुकी है कि कभी पेपर लीक हो जाता है। अभी आपने देखा होगा, आप ही जैसा कोई मीडिया वाले ने जो है OMR सीट को वायरल किया,
कि स्टूडेंट जो जब एग्जामिनेशन हॉल में वो मार्कशीट को जमा किया तो वो मीडिया तक कैसे पहुंचा, और उसके बाद भी अभी तक वो एग्जामिनेशन रद्द क्यों नहीं हुआ, और वो किस प्रकार से जब छात्र लोग ये मांग करते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ी हुआ तो जेपीएससी के और जितने भी जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं जेपीएससी के अधिकारियों को बचाने का प्रयास करते हैं और छात्रों की कोई मांग पूरा नहीं होती। तो कोई वैकेंसी निकलती है तो या तो वैकेंसी निकल कर रद्द हो जाती है, या तो एग्जामिनेशन होने के बाद रद्द हो जाती है, या एग्जामिनेशन होने के बाद उसका जो है आप देखते हो किस प्रकार से लेन देन के चक्कर में फंस जाती है। आप यहाँ देखते होंगे कि एक सिपाही जो है वो दलाल बन करके कैंडिडेट के घर में घूम रहा था कि आपने एग्जाम दिया, आप इसको पैसा दीजिए। किस प्रकार से बिचौलिया और दलाल पूरे झारखंड में घूम रहे हैं। अब विद्यार्थियों का भविष्य को अंधकार में बनाने में पूरा ये सरकार जो है जिम्मेदार है। तो ऐसी सरकार को तुरंत इस गद्दी से हटना चाहिए और छात्रों की जो आज मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए कि जेपीएससी और जेसीसी जैसी संस्था को निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से तो उसको एग्जाम लेना चाहिए। देखिए, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जेपीएससी को घेरने का काम कल जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य स्तरीय पे करेगी। राज्य स्तरीय पे हजारीबाग से हो या फिर अन्य जिलों से हो, लगातार राज्य सरकार को घेरने की नुमाइंदगी चल रही है, लगातार जो घेरने का प्रक्रिया भी चल रहा है। लेकिन ऐसे में छात्र जो है, चाहे वो राज्य में तैयारियों करने वाले छात्र हो, केंद्र में नीट परीक्षा को देकर लेने वाले छात्र हो, लगातार वो बीच के असमंजस में पड़े ही लगातार नजर आ रहे हैं। 2024 का घटनाक्रम यही हजारीबाग के जिला जो 0 डिग्री बना हुआ था, जहां पे 0 यह जगह है जहां पे हजारीबाग से ही पेपर लीक हुआ था। आपको बताते चले कि उस पेपर लीक मामले में अभी सारे जो दोषी थे वो जेल के बाहर हैं। तो कठोरतम कार्रवाई आखिर में कब की जाएगी? कठोरतम जो कहा जा सकता है कि कानून है वो कब बनाया जाएगा, यह भी अभी तक सोचने वाली बात है। क्या कहिएगा सर, कैसे कठोरतम कानून कब बनेगा पेपर लीक करने वालों के लिए? देखिए, अभी हमारे मोदी जी संवेदनशील है और बहुत शीघ्र ही बनेगा, क्योंकि सरकार इसको बड़ी गंभीरता से ली है। कहें कि युवाओं के मांगों को अवहेलना कोई सरकार नहीं कर सकती और सरकार इसको बड़ी जवाबदेही से संज्ञान में लिया है। पूरे देश ही लगातार जो छात्र है वो आंदोलनरत है, चाहे वो राज्य की बात हो, केंद्र की बात हो। यही 24 में सर यहीं पे हजारीबागी पेपर लीक हुआ था। सारे दोषी जो है वो जेल के बाहर भी, सारे के सारे दोषी जेल के बाहर। लेकिन बड़ा जब तक कानून, हार्ड कानून नहीं बनेगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील और यह जो मुद्दा उठा है इसमें बहुत से कारण हैं, इसमें एंटी नेशनल तत्व भी शामिल है। लेकिन हम इस पर सरकार की आज ही आया है कि सरकार बड़ी गंभीरता से इसको मोदी जी देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया है कि अभी उसको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन आपको जल्द सामने मिलेगा कि कौन कौन दोषी है और कोई नहीं छूटेगा। छात्र छात्राएं तो सबके घर के, छात्र छात्राएं नहीं, सबके भविष्य बढ़िया कानून बनना चाहिए। इसके प्रति आप कितना एग्री? हम इसके प्रति 100% एग्री है कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें कि छात्र अपनी परीक्षा को लेकर सुरक्षित रहे। कठोर कानून बनना चाहिए। कितना इसके लिए प्रिपेयर हो, कितना मांग करते हो भाई? आप छात्र हैं। वो कानून बनना चाहिए कि पेपर लीक के बाद एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, सरकार को कानून बनाना चाहिए। देखिए, साफ तौर पे लोगों की मांग है, साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि कठोर कानून जरूर बननी चाहिए किसी भी पेपर लीक के मामले में। आज हजारीबाग में एक मसाल जुलूस निकाला जा रहा है भारतीय जनता की। पेपर लीक को रोकने के लिए कठोरतम कार्रवाई, और दूसरी बात क्या है ना, जो भी अफसर जो भी इसमें संलिप्त हो उस पर तत्काल उस पर बर्खास्त की, तत्काल उस पर कार्रवाई होगी, तभी यह रुकेगा। लेकिन क्या है कि जब ये रुकेगा कैसे, जब ये सरकार की मंशा ही है कि ऐसा समाप्त नहीं करना। अगर सरकार का मंशा ही है कि हमको सीट बेचना है, सरकार की मंशा ही है कि कंपनी यूपी में ब्लैक लिस्टेड है वही कंपनी से हम क्वेश्चन बनवाएंगे, वही कंपनी से हम एग्जाम दिलवाएंगे, उसी से हम रिजल्ट करवाएंगे। तो जब सरकार ही तय कर लिया है कि हमको सीट बेच के हमको काम करना, तो कोई भी कानून बना लीजिए, उससे ये नहीं रुकने वाला है। ये रुकेगा तभी जब सरकार में उसको लाना पड़ेगा कि हमें सही लाना पड़ेगा। ये तो बेचना और करना तो सरकार ही कर रही है, ये जेपीएससी के अध्यक्ष और हेमंत सोरेन खुद बैठ के कर रहे हैं, तो इससे नहीं रुकने वाला।
एप्लीकेबल फॉर केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार का इसमें मामला नहीं है, ये तो राज्य सरकार का मामला है, जहाँ सीजीएल है, चाहे जेपीएससी है, चाहे सीसी हो, नीट के मामला पे कार्रवाई हो रही है। 24 में जो पेपर आउट किया था अभी नहीं, अभी तो हुआ जो अभी सरकार ने जो नीट के मामला और अभी कल भी स्टेटमेंट आया है, जो भी उस पे आएगा उस पर कार्रवाई होगी और जांच चल रही है, और उसके दोबारा एग्जाम भी सरकार ने लिए जिस पे कार्रवाई जो सामने पकड़ाई है उस पर कार्रवाई भी हुई, वो जेल भी गए हैं। तो सरकार ने ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया है, लेकिन जब सरकार ही बैठ जाए कि हमको भ्रष्टाचार करना, वहाँ पर मामला ये है। यहाँ पर सीजीएल में और जेपीएससी में और नीट में अंतर ये है, यहाँ पे सरकार खुद कर रही है, वहाँ पे सरकार अगर गलती हो रही है तो उस पर कार्रवाई कर रही है। अगर ठीक है, अगर आपको सरकार को, यहाँ की सरकार को लगता है कि वही है तो सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करे? बिना अफसर के हस्ताक्षर के आप रिजल्ट दे रहे हैं। वो आपने गजट प्रकाशन किया है 2021 में कि वो एमआर सीट जो होता है उसको सार्वजनिक करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपके विश्वसनीयता पे आपने जो काम कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये उबाल है। लेकिन हमारा राजेंद्र जी पेपर लीक हो रहा है, चाहे कहीं का भी पेपर। बैनर के पीछे वाले सभी लोग, सबसे पहले झारखंड सरकार के लिए मैं बोलूंगी, झारखंड सरकार कोई भी व्यवसाय, कोई भी इंडस्ट्री नहीं ला पा रही है, तो उन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ करके एक व्यवसाय लेके आ गए हैं। युवा के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि युवा इसके लिए बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। इसके लिए उनको इस चीज के लिए जवाब देना ही पड़ेगा और गलती छोड़ना ही पड़ेगा इसके लिए उनको। और जहाँ तक आपने पूछा कि नीट का सवाल है, नीट का कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में 11 बार पेपर एटलीस्ट कम से कम इस में दोबारा से पेपर कराया गया, बिना पैसा लिए हुए दोबारा से। आज के डेट में ये एक मनसा बनाकर यहाँ पे एंटी सोशल हिंदुत्व के नाम पे करवाया जा रहा है और एंटी आरएसएस के नाम पे एक व्यवस्था से इन लोगों ने चला दिया है, जो कि ये कतई बर्दाश्त नहीं है भारतवासियों और हिंदुओं। कहीं न कहीं मैम आपने बात की कि कांग्रेस के समय में 12 में 14 में पेपर लीक हुआ, तो कहीं ये तो जवाब नहीं हुआ ना कि कांग्रेस के समय में हुआ तो भाजपा के समय में होगा। एटलीस्ट कम से कम इस टाइम में तो पेपर कराया तो गया, दोबारा से तो कराया गया ना, पैसा भी नहीं लिया गया इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पेपर कराया गया और उसका रिजल्ट भी आया और बच्चों को स्थान भी मिला। और आज यूपीएससी का मामला देख लीजिए, व्यवस्था बना के पैसा लिया जा रहा है और उनको ये किया जा रहा है। 2024 का जो नीट का पेपर लीक हुआ था वो हजारीबाग में हुआ था, अभी सारे दोषी बाहर जेल में बाहर। तो सोचना पड़ेगा युवा, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी युवा आक्रोश रैली में हम लोग शामिल होकर इसके लिए विरोध में हम लोग एकजुट होकर इसके लिए मांग कर रहे हैं कि इसको न्याय मिलना ही चाहिए। युवा के साथ खिलवाड़ कतई नहीं चलेगा। देखिए साफ तौर पे जो साफ तौर पे चाहे वो सरकार निकम्मी सरकार हो, वो साफ तौर पे यह सरकार निकम्मी पेपर लीक से बढ़िया कानून, कड़ी कानून की लगातार जो है वो छात्र मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा मुस्तांग है, वो यहाँ पे आज आक्रोश रैली निकाला हुआ है हजारीबाग में। फिलहाल लेता ही मैं सितेश कुमार दा, फॉलोअप हजारीबाग। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन,
और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in